नमस्कार बंधु, सभी को ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। आज हम चर्चा करने वाले हैं सिंह राशि की। और सिंह राशि पर 13 जुलाई 2025 से 27 नवंबर 2025 तक शनि की जो वक्री अवस्था होने वाली है, उस वक्री अवस्था के बारे में आज विस्तृत जानकारी लेंगे, पूर्णतः से विश्लेषण करेंगे। कृपया करके वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सिंह राशि पर शनि वक्री हो रहे हैं अष्टम भाव पर। अष्टम भाव पर ये शनि वक्री होंगे और आपके सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे। तो अष्टम भाव पर शनि का वक्री होना, पहले तो जानते हैं कि शनि वक्री होने का मतलब क्या है। शनि वक्री होने का मतलब है किसी भी ग्रह का वक्री अवस्था यानी अपनी गति का परिवर्तन करना, अपनी गति को रोक देना यानी स्लो कर देना। शनि वक्री का मतलब ये नहीं है कि उल्टा चलना। उल्टी चाल का मतलब ये नहीं कि ग्रह उल्टा पीछे घूम रहा है। घूमता तो सीधा ही है, लेकिन उसकी गति में परिवर्तन हो जाता है। पृथ्वी से उसे हम इल्यूजन के रूप में देख पाते हैं। उससे हमें लगता है कि ग्रह उल्टा चल रहा है। अब ये सिंह राशि के अष्टम भाव पर विराजमान है, वक्री हो रहे हैं। तो यहां से पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये यहां से सिंह राशि जो है अग्नि कारक तत्व राशि है और अग्नि कारक तत्व है सूर्यदेव। और सूर्यदेव और सिंह राशि दोनों मित्र ग्रह में, या शनिदेव अष्टम भाव में आपके में, भाग्य भाव में आपके में विराजमान होकर वक्री हो रहे हैं। तो थोड़ा आपको यहां से संभलना होगा। देखिए, आपका कोई भी कार्य जो पिछले समय में जो गति पकड़ने में समय ले रहा था, यहां गति तो पकड़ेगा, समय में बदलाव होगा, परिवर्तन होगा, क्योंकि शनि बदल रहे हैं। बारी को सहमत करते हुए आगे बढ़ना है और कार्य को विचार करके सोचकर किसी भी कार्य में आगे हाथ बढ़ाना है। यहां भाग्य तो परिवर्तन लेगा, लेकिन आपको उसमें थोड़ा समय लेना है, सोचना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। क्योंकि यहां से सिंह राशि को 3 भाव में दृष्टि का पात करते हैं। यहां से आपके दसम भाव में ये दृष्टि का, इनकी तृतीय दृष्टि जो दसम भाव में जाती है, इनकी आपके द्वितीय भाव में जाती है, और सप्तम दृष्टि जो है आपके पंचम भाव में जाती है। सिंह को देख रहे हैं। तो बात करते हैं, चर्चा करते हैं कि इनकी जो दृष्टि तृतीय स्थान, जो तृतीय दृष्टि है इनकी कैरियर भाव पर पड़ रही है आपके पास। अब कैरियर भाव पर इनकी दृष्टि है, तो आपके कैरियर में बदलाव होगा, परिवर्तन दिखलाई पड़ेगा। लेकिन यहां सारी स्थितियां थोड़ी सोच समझ कर चलनी है, क्योंकि आप पर पहले से शनि की ढैया चल रही है और ये अष्टम भाव में विराजमान है। अब ये देखना है कि आपकी कुंडली में ये नीच के हैं, किस किस स्थान पर विराजमान में, 4, 8, 12 स्थान पर विराजमान है कि नहीं है। अगर आपकी कुंडली में शनि उच्च के हैं और 4, 8, 12वें भाव में विराजमान नहीं है, तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। और जो जातक जानना चाहते हैं कि मेरी कुंडली में शनि का स्थान कहां है, तो अपनी कुंडली का भाग्यफल, कर्मफल जानने के लिए हमारे वीडियो के माध्यम से चल रहे नंबरों से हमसे संपर्क करिएगा। हम आपको पूर्णतः संतुष्ट करेंगे। बंधु, किसी भी ग्रह का नीच का होना, 4, 8, 12 वाले स्थान में विराजमान होना, उसके प्रभाव को कई गुना बढ़ा देता है। यहां वक्री अवस्था यानी 3 गुना प्रभाव मिलेगा आपको। नकारात्मक प्रभाव भी 3 गुना मिलेगा, सकारात्मक प्रभाव भी 3 गुना मिलेगा, यानी पूर्णतः से लाभ में भी 3 गुना वृद्धि होगी। और अगर हानि होगी कहीं, तो वो भी 3 गुना ही हानि आपको होने वाली है। यहां से कैरियर वाले स्थान पर आपकी उच्च शिक्षा में है, आपका व्यापार वाणिज्य किसी ऑनलाइन का है, सट्टे शेयर बाजार का आपका बिजनेस है, उसमें आपको थोड़ा सोचना है, समझना है। क्योंकि यहाँ स्थिति थोड़ी प्रतिकूल है, आपके अनुकूल नहीं है। आप पर ढैया पहले से विराजमान, अष्टम भाव में ये विराजमान है, थोड़ा संयमित रहना है। वहां उधर धन भाव में द्वितीय स्थान पर इनकी पंचम, और द्वितीय स्थान में पढ़ने का मतलब धन पर आपको विशेष करके अपनी दृष्टि को बनाए रखना है। किसी को भी बिना सोचे समझे धन को नहीं देना है। किसी भी कार्य में धन ऐसे बिना ही सोचे समझे नहीं लगाना है। थोड़ा संयमित रखना है। विश्वास को एकदम से अंध नहीं करना है, अंधविश्वास किसी पर नहीं करना है। यहां से सप्तम दृष्टि इनकी जाती है, जो सप्तम दृष्टि इनकी है वो पंचम भाव पर जाती है। अब ये पंचम भाव में शत्रु, रोग, ऋण आदि में दृष्टि दे रहे हैं। अब यहां से पंचम पर दृष्टि में आपके ऋण में, रोग में, शत्रुओं में वृद्धि भी कर सकते हैं।
अगर आपका संयमित नहीं रहे, मांस मदिरा का, वाणी का संयम नहीं किया, तो ये इन दुश्मनों को बढ़ा सकते हैं, तो आपको आने वाले समय में परेशानी दे सकते हैं। इसलिए शनि जब आए हैं वक्री अवस्था में, तो आपको न्याय संगत हो जाना है, आपको न्यायप्रिय हो जाना है। यहां पर दाम्पत्य जीवन की बात करें, ये आपके लॉर्ड होते हैं सप्तम भाव के, क्योंकि 11वां इनके स्वामी हैं, और ये आपके षष्टम भाव के भी लॉर्ड होते हैं। 6 और 7वें भाव के दाम्पत्य जीवन के भी ये स्वामी बनते हैं। अब यहाँ दाम्पत्य जीवन के स्वामी बनते हैं, तो इसमें पार्टनरी में, दाम्पत्य जीवन में चिड़चिड़ापन रहेगा, जिद रहेगी, उधर से स्वभाव रूखा रूखा रहेगा। तो इसको संयमित करने के लिए आपको वाणी को, अपने व्यवहार को, अपने चाल चलन को, आप स्वयं को बदलना होगा। इसमें जब आप संयम अपनाएंगे तो ये 2.5 वर्ष का समय और ये शनि की ढैया वक्री अवस्था 4 महीने की आराम से कट जाएगी, कोई भी ऐसा नुकसान देने वाली नहीं है। पर आपको विशेषकर संयमित रहना है। एक उपाय है, उपाय के लिए आपको मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी महाराज का सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और पीपल के वृक्ष के नीचे 4 मुखा दीपक जलाएं। इससे आपकी शनि की ढैया और वक्री अवस्था में लाभ मिलेगा। बंधु, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर एक नई राशि, एक नए विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत होगा। तब तक के लिए ओम नमो भगवते रुद्राय नमः।